पीडीएस ख़त्म होते ही सबके दिमाग में एक ही सवाल होता है, क्लिनिक खोलूं या एमडीएस करूं। क्लिनिक का ऑप्शन सुनते ही मम्मी का रिएक्शन था, बेटा पहले पैसे कमाओ फिर इन्वेस्ट करो। एमडीएस का सुना तो रिएक्शन था, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। ऑब्वियसली 15 लाख पर एनम छोटी रकम तो नहीं है। फिर जब मैंने बोला सिर्फ 50,000 में क्लिनिक खोलना है तो सबने कहा, बेटा तू बीडीएस है या मैजिशियन। बट आई डिड इट, और आज मैं आपको बताऊंगी कैसे। फुल जुगाड़, ज़ीरो लोन एंड टोटल वैल्यू। देखो, क्लिनिक खोलना सबका ड्रीम होता है, पर जब एमबीबीएस वाले अपना ओपीडी खोलते हैं तो हम बीडीएस वाले या तो फ्री में ओपीडी चला रहे होते हैं या दूसरे के अंडर काम कर रहे होते हैं, है ना। बट अगर आप चाहते हो कि अपना नाम हो, अपना बोर्ड हो और अपना जैसे डेंट राष्ट्रीय क्लिनिक लिखा हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज का टॉपिक है क्लिनिक इन 50,000, पॉसिबल या इम्पॉसिबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक ऑनेस्ट, फनी और प्रैक्टिकल जर्नी। आई विल शेयर यू हाउ आई ओपन माई क्लिनिक इन ₹50,000 ओनली, बिना EMI, बिना स्ट्रेस, सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट जुगाड़। बजट में कैसे जुगाड़ करें, ठीक है। सबसे पहला जो आइटम है वो हमारा इम्पोर्टेंट है, वो है डेंटल चेयर। कोई भी आप सेकेंड हैंड डेंटल चेयर 20,000 अप्रॉक्स OLX से ले लीजिए, OLX भैया जिंदाबाद। या फिर आप किसी टेक्नीशियन को जानते हैं या फिर किसी से कॉन्टैक्ट जो सेकेंड हैंड ईजिली आपको प्रोवाइड कर दे डेंटल चेयर, आप उनसे ले लीजिए, ठीक है। बेसिक एक्सट्रैक्शन का, स्केलिंग का किट, कंपोजिट किट, कॉन्स किट मुझे लगता है सबके पास होता है। बेसिक इंस्ट्रूमेंट आपके पास होता है, और जो नहीं है वो कॉलेज जूनियर से एक्सचेंज ऑफर में ले लीजिए या फिर वो भी आप सेकेंड हैंड में खरीद सकते हैं। तो ये 6,000 का, ओके। फिर कंप्रेसर आपको लेना है, ओल्ड टेक्नीशियन से ले लीजिए जो कि हाफ प्राइस में आपको प्रोवाइड करा देगा, लेकिन देख लीजिएगा कि उसका कंडीशन सही तो है, जो कि अप्रॉक्स 5,000 का होगा। या फिर आप मिनी कंप्रेसर भी ले सकते हैं, राइट। फिर टेबल, स्टूल, रैक, ये सब जो भी होते हैं, ये सब आप 4,000 अप्रॉक्स किसी भी लोकल कारपेंटर से बनवाइएगा, वो सस्ता बना देगा, ठीक है, थोड़ा सा मोल भाव करके। फिर 4,000 रूम रेंट या फिर पेंट, ये कूलर। अगर आपका कोई अपना जगह है तो बहुत वेल एंड गुड, अपने रूम से स्टार्ट करो, आपके घर से स्टार्ट करो, बेसिकली कहीं से भी स्टार्ट करो आप, ठीक है। फिर 4,000 जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट, आप एक्सरे व्यूअर हो जाए, एप्रन वगैरह, ये सारी चीज़ें, तो आप अप्रॉक्सीमेट 8,000 लेके चल रहे हो इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। और 2,000 में आपका कार्ड्स, बैनर, ये सब जो आप बनवाओगे, जो आप पर्ची बनवाओगे, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये आपका अप्रॉक्स 45,000 से 50,000 का पूरा बजट है। तो सब कुछ नहीं होता शुरुआत में, बट जो होता है उसी से शुरुआत होती है ना। अब जानते हैं व्हाट टू फोकस ऑन, ठीक है। मेनली लो कॉस्ट बट हाई ट्रस्ट। क्लीनलीनेस इज मोर गुड और बेटर देन डेकोरेशन। अगर आपका डेकोरेशन कितना भी अच्छा हो, कितने भी अच्छे इंटीरियर्स हो, लेकिन अगर आप वहाँ पे क्लीनलीनेस नहीं रखोगे, पेशेंट इन्फेक्शन, अगर कोई भी पेशेंट आता है उसको भी पता है इन्फेक्शन कंट्रोल क्या होता है, तो इसलिए मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्लीनलीनेस है। चाहे जितना भी छोटा क्लिनिक हो, क्लीन रखो उसको। सेकेंड चीज़ इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन किसी भी फील्ड में। क्लिनिकल के काम में आपको बहुत ज़रूरी है। आप कैसे पेशेंट से बात करते हो, कैसे उसको ट्रीट करते हो। अगर आप एक पेशेंट को अच्छे से ट्रीट करोगे, आप उसका ट्रस्ट जीत जाओगे, वो अपने आप दूसरे पेशेंट को वो लेके आएगा, ठीक है। डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस 3 थिंग्स आई एम टेलिंग यू। सबसे पहले ऑटोक्लेव या स्टरलाइजेशन, क्वालिटी बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए। एक स्टरलाइजेशन के लिए छोटा सा कुकर ले लो, बेसिकली आपका 1-2,000 में जो आता है ऑटोक्लेव वाला, वो स्टार्ट करने का ज़रूरी नहीं है कि आप वो बड़ा वाला जो ट्रिक होता है वही लगवाएं, ठीक है। सेकेंड इज़ इन्फेक्शन कंट्रोल हो गया। और थर्ड इज़ एथिकल प्रिस्क्रिप्शंस। हमेशा कोशिश करना जो हो वो आप लिखो, ठीक है। लुक्स कैन वेट बट ट्रस्ट कांट, जस्ट रिमेंबर इट। अब जुगाड़ टिप्स जो गूगल नहीं बताएगा आपको। चेयर अफोर्ड नहीं कर सकते, रिक्लाइनर ले लो, पेशेंट ऐसे भी सोने वाला है उस पर। क्लिनिक नहीं मिल रहा, घर के ड्राइंग रूम से कन्वर्ट कर लो। अब स्टार्टिंग में एक्सरे मशीन तो हम लेंगे नहीं, बजट टाइट जो है, तो एक्सरे मशीन नहीं है, कोई बात नहीं, नियर बाई डेंटिस्ट से कॉलअप करो, कहना भाई मेरे पास पेशेंट है, तेरे पास मशीन है, तो हाफ कर लेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा मिथ जो होता है कि पहले सब कुछ परफेक्ट हो तभी क्लिनिक खोलेंगे, और फिर वो दिन कभी नहीं आएगा। रियली जब तक पेशेंट नहीं आता, मशीन से ज़्यादा माइंड चालू होना चाहिए। अब मार्केटिंग विदाउट पैसा ये कैसे करेंगे, ठीक है यार। मैंने जब क्लिनिक खोला था ना, सबसे पहले सोचा अब पेशेंट कैसे आएंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ अपना फ्री पब्लिसिटी जुगाड़। सबसे पहले तो गूगल माई बिजनेस फ्री प्रोफाइल बनाओ। मैप पर दिखोगे तो लोग जैसे ही डालेंगे नियर बाई डेंटिस्ट, तो आप शो होगे, तो ऐसे आपके पास पेशेंट आएंगे, राइट।
सेकेंड, इंस्टाग्राम रील्स बनाओ, शो योर डेली वर्क इवन इफ इट्स अरेंजिंग चेयर, जस्ट इंस्टाग्राम पे पोस्ट करो, ठीक है। कोलाबरेट विद लोकल्स, कंपाउंडर, जीपीज, इनके साथ कोलाबरेट करो, एक ओपीडी उनका, एक ओपीडी अपना, ऐसे करके, ठीक है। स्टार्टिंग में ये सब करना पड़ता है। टाई अप विद नियर बाई केमिस्ट फॉर डेंटल रेफरल, आप रेफरल के लिए केमिस्ट के साथ भी टाई अप कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट 10 पेशेंट मेरे फ्रेंड्स थे, उसके बाद उनके फ्रेंड्स और उनके फ्रेंड्स के रिश्तेदार। तो वर्ड ऑफ माउथ इज़ योर रियल डेंटल मार्केटिंग डिग्री, यू शुड नो दिस। अब सच बोलती हूँ, गलतियाँ भी मैंने की थी और आपको नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो लोन लेने का सोचा था, पर ईएमआई सोच के खुद को ही डेंटल पेन हो गया। सेकेंड, कैबिनेट पे 15,000 खर्च दिए मैंने, लेकिन पेशेंट ने कभी नोटिस ही नहीं किया। वेटिंग फॉर परफेक्ट लोगो वाइल आई मेड 0 पेशेंट्स। लोगो बाद में भी बन सकता है, लेकिन कॉन्फिडेंस पहले बनाना पड़ता है। अब बात करते हैं फ्यूचर ग्रोथ प्लान के बारे में। ये 50,000 वाली सेटअप एक स्टार्टिंग पॉइंट है। जब पैसा आने लगे तब अपग्रेड करो, जैसे कि अब आरवीजी ऐड कर लो, फिर एयर रोटर ऐड करो, एक्सरे ऐड करो, क्लिनिक को पेंट कराओ, फिर ब्रांडिंग बोर्ड्स बनवाओ, ठीक है। फिर असिस्टेंट को हायर करो। स्टार्ट चीप, लुक प्रो एंड ग्रो बिग, ठीक है। क्लिनिक सेटअप 50,000 में पॉसिबल है अगर आप सेटअप पे नहीं, स्टार्टअप सोच पे ध्यान दो। अपनी पहली इनकम से मैंने एक अल्ट्रासोनिक स्केलर अपग्रेड किया, दूसरे मंथ में एप्रन प्रिंट करवाया। स्लोली एवरीथिंग ग्रू एक्चुअली। सो डोंट वेट फॉर लाखों का लोन या इम्पोर्टेड चेयर्स। अपने स्किल पे भरोसा रखो और पेशेंट का दर्द कम करो। दैट्स द रियल डेंटल सक्सेस। वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके बताओ आपका बजट कितना है और नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए। पेशेंट नहीं आते तो क्या करें, और लो बजट क्लिनिकल टूर, ठीक है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, स्माइल करते रहो।